दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिनकी सैलरी कंपनी ने काट ली है या जो अपनी कंपनी से सैलरी नहीं ले पा रहा है अपनी रुकी हुई, या जिसकी कंपनी ने उसको फोर्सफुली निकाल दिया है कंपनी से या फिर ज़बरदस्ती उससे रिज़ाइन ले लिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है अगर लॉकडाउन के दौरान आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है या आपकी सैलरी नहीं दी है या आपकी पुरानी रुकी हुई सैलरी भी लॉकडाउन के बहाने रोक ली है या आपको जबरदस्ती निकाल दिया है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों 29 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर में साफ साफ ये लिखा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी शॉप या कोई भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर को, अपने लेबर को कंपनी से नहीं निकाल सकते और ना ही उनकी सैलरी रोक सकते। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी कंपनीज ने, काफ़ी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी है या उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, गवर्नमेंट जॉब करते हो अगर आप, तो आपको क्या करना है, कैसे हेल्प लेनी है, कहाँ कंप्लेंट करनी है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, किसी के प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो पूरी कंट्री में ऐसे 20 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो कि जोन वाइज बनाए गए हैं, जहां आप अगर कोई कंप्लेंट करते हो सैलरी के रिगार्डिंग अपनी, तो आपको हेल्प दे दी जाएगी। तो आप देख सकते इस लिस्ट में आप देख सकते हैं रीजन वाइज डिटेल ऑफ कोविड-19 कंट्रोल रूम्स की पूरी लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें 1 से लेकर 20 तक कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। और ये सभी कंट्रोल रूम रीजन वाइज बनाए हुए हैं, जहाँ पर रीजनल ऑफिस बनाए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं अहमदाबाद से लेके पटना, रायपुर तक ऑफिस बनाए हुए हैं। तो यहाँ से आपको अपने ऑफिसर का नाम भी पता लग जाएगा और यहाँ से आप उनकी ईमेल आईडी और उनके मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ आप उनके ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी सैलरी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ से दिया जाएगा। हैं। तो इस पूरी लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप देख सकते हैं। यहाँ आपको ईमेल आईडी भी मिलेगी, फ़ोन नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, अपने ऑफिसर का नाम भी आपको पता चल जाएगा। आप पूरी तरीके से आपको हेल्प दी जाएगी। आप यहाँ कंप्लेन करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो कंप्लेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ कंप्लेंट कर कौन सकते हैं। जो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब करते हैं, जैसे कोई रेलवे में जॉब करता है, कोई एयरपोर्ट में जॉब करता है, या सीबीएसई या और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ काम करते हैं जो एम्प्लॉयज़, सिर्फ उन्हीं के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो दोस्तों ये बात हो गई गवर्नमेंट जॉब्स की। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की, उन एम्प्लॉयज़ की जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनकी प्राइवेट कंपनीज ने उनकी सैलरी रोक ली है या उनकी सैलरीज को काट लिया गया है उनसे बिना पूछे, या उनको ज़बरदस्ती कंपनी से निकाल दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल इलीगल है। ऐसा कंपनी बिल्कुल नहीं कर सकती। तो अगर लॉकडाउन के दौरान आपको, क्योंकि आपको पता होगा कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उस कंपनी के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब भी आप कंपनी में रिक्रूट होते हैं या आपको अपॉइंट किया जाता है, तो आपसे एक एंगेजमेंट लेटर साइन किया जाता है। तो उस एंगेजमेंट लेटर की कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो उसमें से एक टर्म कंडीशन ये भी होती है कि एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कभी भी कंपनी छोड़ नहीं सकता। उसको कंपनी छोड़ने से पहले 15 दिन का या हफ्ते भर का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, और इस नोटिस पीरियड की सैलरी भी दी जाती है। तो सेम कंडीशन एम्प्लॉयर की भी होती है कि एम्प्लॉयर भी कभी भी अपनी मर्जी से एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकता। एम्प्लॉय को नोटिस देना पड़ेगा कि आपको कंपनी से निकाला जा रहा है, आपको 10 दिन बाद निकाला जा रहा है या 15 दिन बाद निकाला जा रहा है। तो यह नोटिस पीरियड एम्प्लॉयर को भी देना होता है और उसकी आपको सैलरी भी मिलती है। तो आपको इस तरीके से कंपनी से निकालना या सैलरी रोक देना बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल कानून के खिलाफ है। तो ऐसे में आप लॉकडाउन के बाद
कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन केस करने से पहले आपको अपना केस मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रूफ अपने पास रखने पड़ेंगे। तो लॉकडाउन के दौरान अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू अपनी कंपनी से बात करनी है। ईमेल में आपको लिखना है अपना नाम और अपनी पोस्ट और आप कितने ड्यूरेशन से कंपनी में काम कर रहे हैं, कितनी आपकी सैलरी है, और अगर आपकी सैलरी नहीं मिली है या पुरानी सैलरी आपकी रोक ली गई है तो कितनी सैलरी आपको मिलनी चाहिए, कितना बैलेंस ड्यू है। और साथ के साथ आपको यह भी लिखना है कि 29 मार्च 2020 का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्डर आया था जिसमें साफ साफ लिखा था कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं रोक सकता लॉकडाउन के दौरान, और ना ही उनको कंपनी से निकाला जा सकता। तो ये पूरी जो फैक्ट है, पूरा फैक्ट आपको मेल में लिख के फॉरवर्ड करना है। और ध्यान रखिए इस मेल का प्रिंट आउट आपको अपने पास जरूर रखना है, या फिर आप अपने एम्प्लॉयर से या जो आपका एचआर है जिसने आपको रिक्रूट किया था आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में भी सेम चीज़ को मेंशन कर सकते हैं और उसका भी स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट अपने पास एज अ प्रूफ रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, फ्यूचर में आप कंपनी के खिलाफ जब केस करोगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको अपनी कंपनी को अप्रोच करना है, उनसे कहना है कि लॉकडाउन के दौरान आपको कंपनी से निकाल दिया गया था या आपकी सैलरी रोक दी गई थी, जो कि बिल्कुल इलीगल है। तो ये थी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो उनको ध्यान रखनी है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी कमेटी या कोई भी ऐसा फोरम अभी तक नहीं बनाया गया है जिसमें कोई प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट कंपनी का वर्कर जाके डायरेक्टली कंप्लेंट कर सके सैलरी के रिगार्डिंग या वहाँ से हेल्प ले सके। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अभी तक काफ़ी पेटिशंस फाइल की गई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दी जाए कि वह कोई ना कोई पॉलिसी बनाए जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्प दे करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोकी गई है लॉकडाउन के दौरान। तो इस तरीके से तो इन पेटिशंस में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से और कोई फैसला आता है सैलरी को लेके तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।